जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं। तो अभी 5th जो स्क्रिप्ट है वो मैं लेके आया हूँ ज़ोंटल का 3.0। तो इसको अभी किस तरीके से हमने इंस्टॉल करना है, ये सेम वैसे ही है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जैसे पोको थीम को इंस्टॉल किया था हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपको याद होगा, या नहीं भी है तो आयरम टेक हब की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उसके ऊपर मैंने पोको के थीम को इंस्टॉल किया था। तो इसका भी लेआउट कुछ उसी तरह से है। तो इसके जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। फ्रॉम देयर यू कैन इजीली डाउनलोड। तो अभी आगे बढ़ते हैं। जो इसका प्रोसेस है कि सबसे पहले तो ये है कि हम जो स्क्रिप्ट है उसको अपलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो मैं अभी फिल वक्त अपनी वेबसाइट यहाँ पे टेम्प्रेरी डोमेन यूज़ कर रहा हूँ। को दिखाने के लिए आप अपनी मेन डोमेन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ मेरे पास ये top.site है, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे टेम्प्रेरी डोमेन लेता हूँ ताकि मुझे कैशे का भी कोई इशू ना हो। सो दैट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे इन चीज़ों की टेंशन ना हो। ओके, तो ये आप देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज आ गया है। ये एक टेम्प्रेरी डोमेन है। यहाँ जब आप अपनी डोमेन को यूज़ करेंगे होस्टिंजर की होस्टिंग यूज़ करते हुए, तो यहाँ पे आपकी अपनी डोमेन जैसे पीछे आ रहा था top.site, वैसे ही आपकी जो मेन डोमेन होगी वो यहाँ पे शो होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है फाइल मैनेजर की। अपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, ये जो स्क्रिप्ट है ज़ोंटल का 3.0 इसको हमने अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये public_html का फ़ोल्डर इसके अंदर करना है। ये बाहर कभी भी यहाँ पे आपने अपलोड नहीं करना, क्योंकि यहाँ की कोई भी फाइल जो आपका ब्राउज़र है वो कभी भी फेच नहीं कर सकता, क्रॉल नहीं कर सकता। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये public_html यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट जो PHP पेज है ये यहाँ पे शो हो रहा है। हमने यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट को अपलोड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो स्क्रिप्ट है मैं उसको यहाँ पे आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, ये फाइल के आइकन पे क्लिक करेंगे। ओके, तो अभी मेरा ये ज़ोंटल का जो स्क्रिप्ट है वो अपलोड हो रहा है। जो ही वो अपलोड होता है तब तक आपने क्या करना है, ये देखें, ये जो आपकी डोमेन है यहाँ फाइल मैनेजर के साथ ये डेटाबेस लिखा आ रहा है। यहाँ से ना भी मिले तो यहाँ राइट साइड पे डेटाबेस मैनेजमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जो ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या मैं करता हूँ, मैं सबसे पहले अपना एक डमी सा बना लेता हूँ अपना टेबल, डेटाबेस टेबल। ओके, तो यहाँ पे मैं उसका वैसे नेम रख देता हूँ। मैं देखता हूँ जी TEMP, मैं टेम्प लिख देता हूँ, टेम्प्रेरी। आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। ये इसका पासवर्ड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं आता हूँ नोटपैड के ऊपर अपना ये जो पासवर्ड है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं क्रिएट करता हूँ। जो ही मैं इसको क्रिएट करूँगा, अब आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो है मेरा यूज़र नेम है, MySQL यूज़र नेम, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब हमेशा ये जो MySQL डेटाबेस होता है, MySQL यूज़र जो होता है वो सेम होता है। आप वैसे चेंज भी करके रख सकते हैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से लिखते हुए, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी आसानी के लिए दोनों को टेम्प ही रखा था, ये जो पीछे जो प्रीफिक्स होता है ये सेम ही रहता है आपके डेटाबेस का। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो है यूज़र नेम, पासवर्ड, वो सारा मैंने सेव कर लिया अपने इस नोटपैड के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने ज़ोंटल का स्क्रिप्ट अपलोड किया, मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करके बैकस्लैश दबाता हूँ, तो ये जो मेन रूट फोल्डर है वहाँ पर ये देखें ये एक्सट्रैक्ट हो गया। तो अभी ज़ोंटल के अंदर में जाता हूँ तो ये मेरी सारी फाइल्स है। मैं Ctrl+A करता हूँ। Ctrl+A करने के बाद ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मूव फाइल, इस पर क्लिक करता हूँ। ये डबल डॉट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा public_html इस डायरेक्टरी के ऊपर आ गया। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमने जो भी अपलोड करना है इस डायरेक्टरी के अंदर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मूव पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखिए मेरे public_html इसके ऊपर आ गया। अभी आप देखिएगा कि ये जो मेरा पेज है मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो ये अब इंस्टॉलेशन पे आ गया ज़ोंटल पेज की। टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, एग्री, कंटिन्यू, इसको भी मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। मेक श्योर आपका ये जो स्टेटस है यहाँ पे गुड टिक लिखा हुआ हो। इन केस अगर कोई इशू है तो वो आप ChatGPT से भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप
नॉन टेक्निकल बंदे हैं तो आप किसी टेक्निकल बंदे से कंसल्ट कर लें, या आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री हुआ मैं भाइयों को ज़रूर गाइड करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ जो होस्ट नेम है ये मैं लोकल होस्ट रखता हूँ। ये जो यूज़र नेम था ये है मेरा यूज़र नेम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लाके इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये डेटाबेस नेम वो भी मेरा सेम था, यहाँ भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और पासवर्ड की जगह मैं ये अपना पासवर्ड इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये जो यूआरएल है ये बाय डिफ़ॉल्ट फेच कर लेगा आपका ये जो ऊपर है। ना भी हुआ तो आपने सेम एज़ इट इज़ यहाँ से उसको कॉपी करके यहाँ पे उसको पेस्ट करना है। अव्वल तो ये है कि वो करेगा ही करेगा, मेक श्योर कि एंड पे आप बैकस्लैश का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि काफ़ी PHP स्क्रिप्ट्स हैं जब आप उनके एंड पे ये बैकस्लैश का यूज़ नहीं करते तो वो नेक्स्ट आगे जाके जो एक यूआरएल बनता है उसमें वो गड़बड़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेक श्योर आप एंड पे बैकस्लैश का यूज़ ज़रूर इस्तेमाल करें। ओके, साइट नेम मैं वैसे ही डमी सा दे देता हूँ, जैसे आयरम टेक हब मैं दे देता हूँ, टेक ऑफ गेम्स दे देता हूँ, पासवर्ड मैं दे देता हूँ आयरम टेक हब। यहाँ पे ये यूज़र नेम था, ये देखें आप पीछे एडमिन यूज़र नेम आयरम टेक हब दे देता हूँ और पासवर्ड मैं पाकिस्तान दे के इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। अब देखें ये मैंने इंस्टॉल किया तो कह रहा है आपकी वेबसाइट बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसको लेट्स स्टार्ट करता हूँ। तो अभी आप ये देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा होम पेज जो है ये वो आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ अभी ये जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अपना जो नोटपैड है यहाँ राइट के 3 डॉट्स पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन। मैं लॉगिन पे आता हूँ, यहाँ मेरा था आयरम टेक हब और पासवर्ड था पाकिस्तान मैंने रखा। ये ऑलरेडी सेव है क्योंकि मैंने पहले भी स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया था। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन क्या कह रहा है, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। मैं अब यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे एडमिन पे आता हूँ तो ये मेरा बैकएंड का एडमिन जो है पोर्टल वो आ गया। अब ये कह रहा है प्लीज़ डिलीट इंस्टॉल फोल्डर फॉर सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। इंस्टॉल वाले फ़ोल्डर को मैं सेलेक्ट करता हूँ अपनी डायरेक्टरी से, यहाँ से इसको परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया डिलीट। उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या था हमारा कि हमने गेम्स को ऐड करना है और जो क्रिएट करना है कंटेंट पेजेस का। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब ये देखें अभी 1 यूज़र है, देयर आर 0 गेम्स, 0 कमेंट, 0 कैटेगरी। तो इन गेम्स को कैसे ऐड करना है, क्योंकि मैंने वो फोल्डर इंस्टॉल का डिलीट किया, मैं दोबारा रीलोड करता हूँ तो ये देखें वो पट्टी भी गायब होगी जो एरर दे रही थी। स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पे ये टूल्स लिखा हुआ है। अब ये वो 3 प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू हम अपनी गेम्स को अपने वेबसाइट के ऊपर हम ऐड करते हैं। ये कौन सी वेबसाइट्स हैं जो HTML5 गेम्स क्रिएट करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और हम जितना जल्दी हो सकता है इनके RSS फीड को जो बाय डिफ़ॉल्ट इस स्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी एडिड है उसको यूज़ करते हुए हम जितने भी इनकी गेम्स हैं उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गेम मोनेटाइज पे आता हूँ, ऐड गेम पे करता हूँ। यहाँ पे मैं 100 गेम्स सेलेक्ट करके ये कैटेगरी ऑल न्यूएस्ट है, जो कोशिश करें आप हर टाइम जो न्यूएस्ट है उसी को ही यूज़ करें, क्योंकि जब आपकी बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा तो वो थोड़ा एरर करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐड गेम करता हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पे मेरे पास 101 गेम्स ऐड हो चुकी हैं। आपको दिखाने के लिए मैं इस पूरे यूआरएल को कॉपी करता हूँ, न्यू टैब पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ। तो अब ये देखिए ये जो गेम्स हैं ये यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब मोस्टली मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में मेरे भाई पूछ रहे होते हैं कि सर गेम वर्क ही नहीं कर रही। तो मैं आपके सामने अभी मैंने गेम ऐड की है, तो मैं इसी गेम को क्लिक करता हूँ जिसका जो मेन बड़ा सा खोते जितना लोगो नज़र आ रहा है। तो ये देखें आपके सामने ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके सामने ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। वापस मैं जाता हूँ तो ये देखें इतनी ज़्यादा गेम्स हैं, किसी पे भी क्लिक करूँगा तो ये देखें। और इन केस अगर एरर आता भी है ना तो एक बात याद रखिएगा, ये हम अपने एंड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स को ऐड कर रहे हैं, या अगर कोई एरर आता है तो इनको पता है हमारी गेम्स के अंदर एरर आया हुआ है, तो वो अपने एंड से बैक एंड से उसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे गेम डिस्ट्रीब्यूशन की भी अगर आप ऐड करना चाहें तो आइटम्स को आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो तीसरा है उसको भी, ये तीनों मतलब वर्किंग में है, गेम पिक्स भी है, दूसरा भी है। यहाँ पे आइटम्स 96 हैं इनके, आई थिंक टोटल्स हैं 96। तो इनको भी मैं ऐड गेम करता हूँ तो ये देखें
मेरी टोटल राइट नाउ 297 गेम्स जो है ना वो ऐड हो चुकी हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो देखें मेरी जो वेबसाइट है वो कुछ यूँ है, ये देखें आपके सामने ये। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे बॉटम पे आता हूँ। तो नेक्स्ट ये है कि हम यहाँ पे ये जो इतना सा एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारा जो मेन्यू है वो आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियोस के अंदर कि एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए यू मस्ट नीड मिनिमम 3 ऑफ द पेजेस। वो कौन से हैं? आपका टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज हो, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हो और आपके कॉन्टैक्ट अस का पेज हो, DMCA भी हो, वो भी ज़रूरी है। और ये पेजेस क्रिएट कैसे करते हैं ये भी मैं अपने पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। आप गूगल पे जाएँ, आप इजीली यहाँ पे लिखें प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो आप इजीली वहाँ पे जाके अपने वेबसाइट के हिसाब से उनको जनरेट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको दिखाने के पर्पज़ के लिए अभी पेजेस पे जाता हूँ। तो राइट नाउ आप देखें कोई भी पेज नहीं है। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ फॉर एग्जांपल प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे भी मैं प्राइवेसी पॉलिसी दे देता हूँ क्योंकि ये मेरी डमी वेबसाइट है टेम्परेरी। तो आप अपनी डोमेन का डैश लगा के आप आगे दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन इट्स अप टू यू। यहाँ पे आपका मेन जो है वो सारा कंटेंट आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं रहता हूँ यहाँ पे ChatGPT पे। तो एक वैसे ही डमी प्राइवेसी पॉलिसी कंटेंट एंटर करता हूँ। तो ये देखें ये एक डमी सा प्राइवेसी पॉलिसी आपके सामने क्रिएट करके दे रहा है। लेकिन ये तो डमी है ना, आप गूगल के ऊपर जाएगा, वहाँ पे जाके आप यहाँ पे सर्च करें। मैं आप चलें और दिखा देता हूँ, हर वीडियो में दिखाना पड़ता है। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर पे जाएँ तो ये सबसे पहले ये वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट पे टैप करिए, कंटिन्यू एंड जनरेट करें। तो आगे से आपसे जो पूछेगा आपकी साइट का नाम क्या है, URL क्या है, और आप इंडिविजुअल हैं, ये सारा आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके आप क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए इस पूरी को करता हूँ कॉपी, यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद दोबारा अब मैं यहाँ आता हूँ अपने इस गेम के ऊपर, इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। अब ये देखें नीचे मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन के आ गया। मैं इस पर टैप करूँ तो ये देखें, क्योंकि ये मैंने वो सारा डमी उठाया है तो ये वो सारा नज़र आ रहा है। जब आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट जनरेट कर लेंगे तो आपका यहाँ पे लिखा आ जाएगा। सेम एज इट इज़ ही आपने अपने 4 पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का हो गया, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस का बनाना है, DMCA, कॉन्टैक्ट अस, अगर अबाउट मी का बना सकते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेल एंड गुड। तो बाकी इसके अंदर कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ सिर्फ एक ही है कि हमने अपने इस HTML5 ये जो गेम्स हैं, ये जो न्यूली ये प्लेटफॉर्म हमें गूगल एडसेंस दे रहा है कि अगर आपकी HTML5 गेम है तो हम वहाँ पे अप्रूवल दे रहे हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा आजकल ये स्क्रिप्ट जो हैं वो चल रहे हैं। अब होता क्या है भाई, ये फ्री स्क्रिप्ट होते हैं, जब फ्री होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा बंदे यूज़ कर रहे होते हैं। ये बार बार मैं वीडियोस में बताता हूँ, बट आई नो कमेंट सेक्शन के अंदर आके जनाब मुझे को तकरीबन 1.5 गज़ के कमेंट्स जो है ना वो मिलते हैं। बट आई नो मैं उनको पढ़ता हूँ, मैं अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से मुस्कुराता भी हूँ अपने भाइयों के कमेंट्स पढ़ के भी। लेकिन जिनको नहीं पता होता एब्सोल्युटली उनको गाइड भी करना होता है। तो बताने कहने का मकसद ये है कि ये आप फ्री स्क्रिप्ट होते हैं, तो इसको आप जितना हो सकता है जल्दी आप इसको यूटिलाइज़ करके अप्लाई करते हैं। कोशिश करें कि मिनिमम 10 जो एडसेंस प्रोफाइल्स हैं उनके थ्रू आप अपने इस स्क्रिप्ट को अप्लाई करें। इंशाल्लाह किसी एक के अंदर अप्रूवल आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फ्री का होता है। तो अब अगर आप देखें ना, 100 में से अगर 80 बंदों को अगर ये स्क्रिप्ट की अप्रूवल मिलनी है और आप एक ही 100 में से अगर एक ही मतलब अप्लाई करते हैं, पॉसिबल है आप उन 20 में आगे रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आप 10 में अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि उन 80 बंदों में आपका कोई एक वो प्रोफाइल एडसेंस का आ जाए। ये मैं बार बार बताता हूँ। नेक्स्ट भी मैं एक पूरी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिथ हैं जो कमेंट सेक्शन में मुझे मतलब काफ़ी सवालात पूछे जाते हैं, तो उन सभी को मैं क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो भी होगी, इवन ये भी लंबी हो रही है, जस्ट आपको मैं बताने के पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे रुका हुआ था। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि ये देखें इस तरीके से आपने पेजेस बना के उसको फिर आपने मिनिमम ट्रैफिक जो है वो आप 200 प्लस हो और 15 to 20 डेज़ के बाद अगर आपकी न्यू डोमेन है तो आपने फिर जाके उसको अप्लाई करना है गूगल सर्च कंसोल के ऊपर इंडेक्स करने के बाद।
गूगल सर्च कंसोल का भी ईज़ी, आप गूगल पे जाएँ, वहाँ पे देखें कि किस तरीके से हमने ऐड करना है। बेतहाशा ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं यार। मैं इस चैनल के ऊपर सिर्फ़ आपको ये बता रहा होता हूँ कि ये स्क्रिप्ट आया तो भाई ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहाँ से डाउनलोड कर लो और इसको अपनी डोमेन के ऊपर लगा के देखो, किस्मत आज़माओ, पॉसिबल है आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। लेकिन ये है कि वो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है एडसेंस, वो आप गूगल कंसोल में जाएँगे तो वो आपको एक एचटीएमएल फ़ाइल देगा। उसको आपने यहाँ पर अपनी मेन डायरेक्टरी में यहाँ पे लाके आपने जो है ना वो अपलोड कर देना और वहाँ बैकएंड से वेरीफाई कर देना। फिर यहाँ पे ये देखेंगे साइट मैप ये बना हुआ है, तो इसको ऑटोमेटिकली उसका जो सर्च जो कंसोल है वो गूगल का वो क्रॉल करता है। साइट मैप के अंदर हमारे जितने भी ये गेम्स होती हैं, ये जो हम अभी तक देखे, मैं डैशबोर्ड पे आपको दिखाऊँ तो ये अभी 297 गेम्स हैं, ये जो इंडेक्स हुई हैं, तो वो इन सभी के यूआरएल्स बन जाते हैं, जिनको वो इंडेक्स करके गूगल सर्च कंसोल के ऊपर ले आते हैं। फिर वही जब इंडेक्स हो जाती है गूगल के ऊपर, तो फिर हम समझते हैं कि यार अब गूगल के नॉलेज के अंदर है ये वेबसाइट और हमारे पास थोड़ी 200 से ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी है, तो फिर हम जो जाके वो रिस्क लेते हैं इसको अप्लाई करने का। एक और चीज़ है, पेजेस क्रिएट करने के बाद उसको भी अपने माइंड में रखना है ज़रूर। आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पे ये दो टूल्स बने हुए हैं ना, तो यहाँ पे आपने आना है सेटिंग पे। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ आपने आपका साइट नेम उसको अपडेट करना है। ये यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वेलकम टू ज़ोंटल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, फ्री HTML5 ऑनलाइन गेम्स। आप इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। अपने लोगों को अपडेट करना चाहें तो वेल एंड गुड है, ना भी करना चाहें तो वो भी कोई इशू नहीं है। ये यहाँ पे आप अपना हेड का कस्टम कोड ऐड कर सकते हैं। कस्टम कोड कौन सा होगा, जब आप ads.txt का आप यहाँ पे कोड ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना वेरिफिकेशन के लिए उसका कोड ऐड कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल का, उसका भी ऐड कर सकते हैं। ये फुटर का कंटेंट है, अगर आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी ऐड करके दिखा देता हूँ। मैं वैसे लिखता हूँ टेस्टिंग फुटर कंटेंट और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये देखें ये चीज़ मेरी सेव हो गई है। मैं अब दोबारा यहाँ पे आता हूँ, अपने इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ नीचे फुटर पे देखता हूँ यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि नहीं। ये देखिए टेस्टिंग फुटर कंटेंट ये लिखा आ गया है। ओके, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये एसईओ यहाँ पे आपने जहाँ जहाँ पर भी ये ज़ोंटल लिखा हुआ है, मेक श्योर कि आप यहाँ पर अपनी जो मेन डोमेन है उसका नाम आपने लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डोमेन का नाम है गेमीफाई, वैसे मैं लिख देता हूँ। अच्छा जी, गेमीफाई है, तो जहाँ जहाँ पे ज़ोंटल है वहाँ पर आपने ये गेमीफाई ज़रूर लिख देना है, ठीक है जी, ताकि जब आप अप्लाई करें तो उसके अंदर ये ज़ोंटल का कहीं पे कीवर्ड ना हो। यहाँ पर भी ओके, यहाँ पे नहीं है, ज़ोंटल की जगह यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा नीचे आता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, देन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसको करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ऑलमोस्ट मेरी सारी सेटिंग्स जो हैं जो होनी चाहिए आपकी, वो मैंने मुकम्मल करके आपको सारी दिखा दी हैं। सो ये यही था इसका सारा कि आपने बैकएंड से इसकी सारी चेंजिंग्स वगैरह कैसे करनी है। बाकी आजकल वैसे भी ड्राइव पे जो है वो लिंक्स वगैरह वायलेशन की वजह से जो लिंक्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो जस्ट आप सभी भाइयों की आसानी के लिए मैंने जो है वो अब एक सब डोमेन के ऊपर आपका सारा बना दिया हुआ डाटा। जैसे आप यहाँ पे आएंगे getdata.irmtechhub.com, यहाँ पे आएंगे तो ये देखें एक पूरी वेबसाइट मैंने बना दी हुई है जस्ट आप भाइयों की मोहब्बत के लिए। अब जिसको अच्छा लगेगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर भाई को अप्रिशिएट कर दे, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है नेक्स्ट वीडियोस या किसी भी टॉपिक के ऊपर काम करने के लिए। क्योंकि बहुत जल्द मैं एसईओ के ऊपर अब स्टार्टिंग जो है ना वीडियोस लाने वाला हूँ, क्योंकि जिन भाइयों को अप्रूवल मिल चुके हैं अब उन्होंने उस अप्रूव्ड वेबसाइट्स के ऊपर अर्निंग कैसे करनी है वो अब असल चीज़ है जो नेक्स्ट जब फ्री में आपको मिल जाए तो और आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ पे ये थंबनेल बना के मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लास्ट वीडियो का था गेम्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बटन बना होगा डाउनलोड नाउ का, जो ही आप इस पर टैप करेंगे तो आप उस फाइल को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर भी अपलोड कर दूँगा, बट विद दिस आई विल आल्सो अटैच गूगल ड्राइव लिंक एज वेल।
सो व्हाटएवर द लिंक इज़ वर्किंग, इसमें चाहे ड्राइव का काम कर रहा हो, तो अगर वो ना भी कर रहा हो तो ये तो करेगा ही ना। तो यहाँ पे मैं उसको अपलोड कर दूँगा, तो आप यहाँ से भी आप भी उसको डाउनलोड कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच। बट मैं आपको ये बता दूँ कि नेक्स्ट एक वीडियो मैंने सोची हुई है जिसके ऊपर मैंने पूरे का पूरा जो काम है वो मैंने करना है। ये जो हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपने एडसेंस के अप्लाई करने से पहले आपने माइंड में रखनी है। एडसेंस अप्लाई करने के लिए जो डोमेन है उसके ऊपर कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ऐड करनी है, मैं पूरी डिटेल के अंदर वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उन क्वेश्चंस को कवर करके नेक्स्ट फिर एडसेंस ये स्क्रिप्ट्स की बजाय चलें, ये तो साथ-साथ चलते ही रहते हैं। आए दिन कोई नया स्क्रिप्ट आया होता है जिसके ऊपर आप अप्रूवल ले सकते हैं। मेन थिंग इज़ ओनली डैट जिनकी अप्रूव्ड हो चुकी हैं वो कैसे अर्निंग करेंगे एसईओ के थ्रू, तो उनके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियोस लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं तब तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।